आगे बात वबाई मर्ज कोविड-19 की करते हैं। थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि कल के मुकाबले कोविड के जो ताज़ा तरीन केसेस हैं उनमें थोड़ी सी गिरावट देखी गई है। लेकिन अच्छी खबर बिल्कुल भी जम्मू सूबे से नहीं। पिछले 24 घंटों में 5 मरीजों ने आखिरी सांस कोविड की वजह से ली है। कोविड मुतासर अफराद थे, उसके बाद कुछ लोग इनमें ठीक भी हुए, लेकिन पिछले 24 घंटों में जो 5 अमवात हुई है जम्मू प्रोविंस से हुई है। 1093 जम्मू सूबे से केसेस आए, 1700 से ज्यादा केसेस जो कि कश्मीर वादी से सामने आए हैं। और पॉजिटिव डेवलपमेंट जो होती है कि मरीज कितने शिफायाब होते हैं इन 24 घंटों में, तो 777 पिछले 24 घंटों में। ये जब आप पॉजिटिव डेवलपमेंट्स पिछले 24 घंटों में देखते हैं, लेकिन जब आप पॉजिटिविटी रेशियो की तरफ जाते हैं, एक्टिव केसेस की तरफ जाते हैं, तो पता चलता है कि कोई भी इदारा या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा ऑफिस या कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं बचा है जहां पर आम लोगों के अलावा अब तिब्बी अमले के एहलकार भी मुतासिर इस कोविड-19 के मर्ज से होने लगे हैं। अब तक आप चाहे वो जीएमसी श्रीनगर या इससे मुंसलिक अस्पतालों में देखेंगे, जीएमसी बारामूला अनंतनाग देखेंगे, जीएमसी जम्मू देखेंगे, शालामार हॉस्पिटल देखेंगे, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देखेंगे, इनसे मुंसलिक जितने भी काम करने वाले मुलाजमीन थे, इनमें तकरीबन 1000 के करीब कुल लोग दोनों सूबों में अब तक कोविड से मुतासिर हुए हैं। और वादी कश्मीर में श्रीनगर के अंदर जहां पर सबसे बड़े सरकारी अस्पताल इस वक्त काफी ज्यादा कामकाज में मसरूफ भी हैं, यहां पर भी 400 प्लस हेल्थ वर्कर्स एक बड़े इदारे से और इससे मुंसलिक अस्पतालों से कोरोना मुतासिर पिछले कुछ दिनों के दौरान हुए। अच्छा जी, जिनकी अमवात हुई है कोविड की वजह से, उनमें 5 लोग जो मरीज लुकमे अफजल हुए हैं, उनके बारे में खबर यह है कि 5 में से 3 फुली वैक्सीनेटेड थे। अब आप समझ सकते हैं कि 5 में से 3 फुली वैक्सीनेटेड, तभी मौत हुई। और ये जो बताया जा रहा है कि वो इस वजह से नहीं कि वो सिर्फ वायरस उन पर असरअंदाज हुआ, बल्कि उन्हें और भी बीमारियां थी, हार्ट, शुगर और दीगर तरह की परेशानियां थी, इस वजह से उनकी मौत हुई। तो 5 में से 3 फुली वैक्सीनेटेड थे। दूसरी बड़ी बात, सीआईडी का अमला हो, सेक्रेटरीट के मुलाजमीन हो, रेलवे के ऑफिसर्स हो, असेंबली हमारी साबिका हो, और राजभवन हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, एफएसएल हो, हमारा हर जगह से कोरोना पॉजिटिव केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं। कश्मीर सूबे से कुछ लोगों का और माहिरीन का मानना है कि चूंकि फ्लू वैक्सीनेशन हुआ करती थी जनाब, वो इस बार बड़ी लेवल लोगों ने की, डिपार्टमेंट के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज है वहां पर फ्लू वैक्सीन किया जाता था, स्टाफ को भी, डॉक्टर्स को भी, पैरामेडिकल सब, वो हुआ नहीं। वो भी एक वजह है जी, इसमें एड ऑन हुआ है कि इस बार जो है वो इस तरीके से तेजी से चल रही है। लेकिन जिस शिद्दत के साथ नए केसेस सामने आ रहे हैं, अब होम क्वारंटीन बढ़ रहा है, तो सरकार भी माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो बढ़ा रही है। और जम्मू सूबे के अंदर मजीद 16 माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो बनाया गया है। इस बीच इन सभी सूरत हाल के बीच जब हम कश्मीर सूबे की बात करते हैं, जहां पर श्रीनगर शहर के अंदर 618 नए केस सामने आए हैं, बारामूला के अंदर 315 नए केस सामने आए हैं, 295 केस बड़गाम के अंदर आए हैं, 56 जो है वो पुलवामा के अंदर आए हैं, 139 जो है वो कुपवाड़ा से आए हैं, अनंतनाग के अंदर भी इसी तरीके से 160 से ज्यादा केस सामने आए हैं, 52 केस जो है वो बांडीपोरा से भी सामने आए हैं, 22 जो है वो गांदरबल से आए हैं, 57 जो है वो कुलगाम से आए हैं, 12 जो है वो शुपिया से आए हैं। यानी शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जहां पर डबल डिजिट में नहीं हो, बल्कि ट्रिपल डिजिट के अंदर श्रीनगर, बारामूला और बड़गाम, ये और पुलवामा, कुपवाड़ा और अनंतनाग, ये 4 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जी जहां पर 3 डिजिट में है, बाकी सारे डबल डिजिट में जो है वो केसेस सामने आ रहे हैं। तो सरकार क्या कुछ कर रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सरकार ने इस बीच क्या कुछ किया है। कल ही हमने आपको बताया कि बेमिना का जो अस्पताल जेवीसी है स्किम्स, वहां पर ओपीडी को ब्लॉक कर दिया गया, रोक दिया गया, और वहां पर अब कोविड मैनेजमेंट चलेगी, क्योंकि एक वसी इलाका जो है जहां पर अब इलाज मुआवजे की जरूरत है। और शायद अब हर एक घर के अंदर क्वारंटीन रहे, ये भी मुमकिन नहीं है, कुछ लोगों को अस्पताल लाने की जरूरत थी। यही वजह है कि वहां पर सूरत हाल कल ही हमने देखी कि वहां पर इस तरीके का माहौल था कि उसे कोविड अस्पताल दोबारा से बनाया गया है। इंतजामी अमूर चलाने वाले अफसरों का और जो इस कोरोना के माहिरीन है, 2 तरह की बातें हैं कि जनाब सूरत हाल अभी भी बेहतर है, ज्यादा कोई खतरनाक नहीं है, इसको बचाया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है। मास्क का माकूल इंतजाम किया जाए, सैनिटाइजेशन और फिजिकल दूरी को मेंटेन किया जाए, और ये बड़ी अच्छी बात लगती है। लेकिन जब आप इसको ट्रांसपोर्ट की आई से देखते हैं, जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है,
क्या वहां पर समाजी दूरी आपको बस के अंदर, बड़ी बस के अंदर या छोटे मेटाडोर के अंदर या उससे छोटी सोमो के अंदर कहीं दिखता है? तो बिल्कुल जी नहीं, वहां समाजी दूरी का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जो ऑर्डर जारी किए गए थे कि कितनी कैपेसिटी के साथ ट्रांसपोर्ट को चलना, वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। फिर दूसरी बड़ी बात कि दफ्तरों के अंदर सूरत हाल क्या कुछ है हमारी। दफ्तरों के अंदर लोगों का आना जाना आज के दिन में भी है, पब्लिक डीलिंग चल रही है और पब्लिक डीलिंग के अंदर कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ये सुनना और देखना काफी मुश्किल होता है, जिसकी वजह से ये वायरस जो है वो फैल रहा है। अब जो लोग एसिम्प्टोमेटिक है या किसी भी तरीके से किसी के कॉन्टैक्ट में आए हैं, जहां पर उन्हें पता लगा कि 10 से 15 मिनट से ज्यादा देर तक मैं उस आदमी के साथ रहा हूं जो कोरोना पॉजिटिव था, तो उसे खुद एहतियात करना पड़ेगा। आप सरकार का इंतजार ना करें कि सरकार आपको तंबिया करे, सरकार आपको रोके, हमने खुद रुकना होगा, टेस्टिंग के लिए जाना होगा। लेकिन मसला वही है कि जो टेस्टिंग के हवाले से लगातार खबरें सामने आ रही है कि जनाब एक जगह पर पॉजिटिव आता है, एक जगह पर नेगेटिव आता है, तो उस पर भी तवज्जो देने की हुकूमत को अशद जरूरत है। फिलहाल कोरोना तेजी के साथ फैल रहा है। थोड़ी देर में आपके पास आएंगे तो आपको मुल्क भर की सूरत हाल बताएंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी कल जब आपसे हम गुफ्तगू कर रहे थे 9 बजे के बाद, तो तब से लेकर आज 9 बजे तक क्या कुछ सूरत हाल होगी आपको बताएंगे थोड़ी देर में। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है कि सोबा जम्मू हो सोबा कश्मीर हो, तेजी के साथ फिलहाल कोरोना बढ़ रहा है। लेकिन अच्छी खबर इसमें यह है कि अस्पताल दाखिल होने वाले लोगों की तादाद बहुत कम देखने को मिल रही है। जी आसिफ।